हमने इसके पहले देख लिया तो तुम सब लोग पास करो, ठीक है। सभी लोग सुन लो। हमने इसके पहले बात की थी कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्र त्रिज्या क्या होती है, वक्र केंद्र क्या होता है, ठीक है, फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। हम सारे कॉन्सेप्ट पर बात कर गए थे, तो नहीं पता है सर? पता है? फिर क्वेश्चन। चलो, हम सबसे पहले इसके पहले एक दिन और बात की थी अनंत। अनंत क्या होता है बताएगा कोई? व्हाट इज इनफाइनाइट? छात्र हाँ, वह बिंदु जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों एक दूसरे में क्या हो, मिलते हुए प्रतीत हो। तो उस दिन बात की थी क्लास में कि जब हम छत पर खड़े होकर दूर तक देखते हैं तो एक बिंदु ऐसा होता है जिसके आगे हम नहीं देख सकते, और वहां पर हमें ये लगता है कि आकाश और पृथ्वी दोनों एक दूसरे में मिल गए और सूरज उसमें नीचे डूबता हुआ जा रहा है, ठीक, जैसे पृथ्वी में समा रहा हो। ठीक है, तो वह बिंदु क्या होता है हमारा? अनंत। हम वही स्थिति लेते हैं, पहले कह रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित, ठीक है, वस्तु है ए और बी, ठीक है, क्या है? ए और बी। हम प्रत्येक किरण को एक नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए एक किरण है ए और बी, ठीक है, एक किरण सी और डी, ठीक है। हमने 3 नियम भी देखे थे कि जब कोई एक प्रकाशीय किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, समांतर चलती है और दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, इससे मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा हमने देखा था, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती थी ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है, दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। जैसे मान चले मुख्य फोकस है और एक कोई एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, तो जैसे ही जाएगी और यहाँ पर जाकर दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। दूसरा नियम कहता था, सॉरी, पहला नियम कहता था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। दूसरा क्या कह रहा है? मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम था कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाए, किससे होकर जाए? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र क्या होता था? वक्रता केंद्र। मान के चलते हैं एक वक्रता केंद्र है और एक प्रकाश की किरण कोई जा रही है वक्रता केंद्र से होकर, तो वक्रता केंद्र से अगर होकर कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो जैसे जाती है उसी मार्ग को फॉलो करते हुए वापस लौट आती है। जैसे कोई एक प्रकाश किरण थी, देखो वक्रता केंद्र से होकर गई, यहाँ पर आकर दर्पण से टकराई, ठीक है, इस बिंदु पर, जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। और हम देखते हैं अपनी बारी बारी से प्रतिबिंब। वस्तु को एक अनंत पर थी, अनंत मतलब वही बिंदु जहाँ से आगे हम नहीं देख सकते, ठीक है। वहां से कोई प्रकाश की किरण चली, पहली मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या रिएक्शन होगा उसका? सेकंड नियम क्या कहता था? मुख्य फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, वही इसमें हो रहा है। मुख्य फोकस से होकर जा रही है, देखो ये हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है, इससे होकर कोई एक प्रकाश की किरण गई, यहाँ पर आकर दर्पण से टकराई, ठीक है, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा क्या था? मुख्य अक्ष, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं हम, ठीक है, जो कि किससे होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। किससे होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाती है, हमने ऊपर अभी नियम देखा था, कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जैसे जाती है वैसे ही वापस लौट आती है। तो कोई प्रकाश की किरण पहले गई, ठीक है, यहाँ पर आकर टकराई दर्पण से, टकराने के पश्चात क्या हुई? वैसे ही वापस लौटी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि दोनों प्रकाश की किरण जब चलती है तो एक क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है,
दूसरी क्या हो रही है, वापस लौट रही है। लेकिन हम देख रहे हैं एक बिंदु पर ये दोनों प्रकाशीय किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, देखो वो बिंदु ए, पहली किरण और दूसरी किरण। अगर मैं इसको किरण नंबर 1 दे दूं और इसको 2, ठीक है, तो ये पहली वाली किरण थी जो मुखअक्षीय समांतर हो गई थी, ये दूसरी किरण से ऊपर की जो कि वापस लौट गई। लेकिन इन दोनों किरणों ने एक बिंदु पर काटा, ठीक है। और हमने प्रतिबिंब देखा था, तो प्रतिबिंब में क्या कह रहा था कि किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। नहीं देखा था ना हमने कि कोई एक बिंदु वस्तु है, मान के चलो मैं एक वस्तु हूँ, उससे चलने वाली प्रकाशीय किरण जिस बिंदु पर जाकर दर्पण में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, और वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वही क्या होगा, हमारे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिल रही है, तो प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा, बनेगा कि नहीं, ठीक। और ये बिंदु कौन सा है हमारा, देखो मुख्य फोकस है कि नहीं है ना, तो मुख्य फोकस के सामने है, ठीक है। तो इस बिंदु पर जाकर क्या हो रही है, मिल रही है, मतलब इसका अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर, क्योंकि मुख्य फोकस पर जाकर ये मिल रही है, दोनों मिल रही है कि नहीं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। अब इस वस्तु का आकार देखो और इस वस्तु का आकार देखो, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा, कैसा होगा, छोटा, क्योंकि वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब अनंत पर रखी होगी वस्तु तो छोटा, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। अब मैंने उसमें देखा था हमने कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, अंतर है यहाँ देखो, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहता है, जिसमें प्रकाशित किरण वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटे, एक कहता था ना, वास्तविक प्रतिबिंब वो होता था जिसमें प्रकाशित किरण वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटती थी। वर्चुअल क्या होता था, जिसमें प्रकाशित किरण आभासी रूप से हम उन्हें मिलाते थे, वास्तविक रूप से नहीं काटती थी। क्या इसमें वास्तविक रूप से काट रही है, काट रही है, क्या हमें मिलाना पड़ रहा है, नहीं ना, ये खुद काट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ये वास्तविक होगा, कैसा होगा, रियल होगा। हमें 3 कंडीशन मिली, पहला क्या, वस्तु से छोटा, वास्तविक,
यहाँ पर